बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो आप सबके लिए मेरी दिली दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको हमेशा होश आबाद और सलामत रखे। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं निहायत ही मज़ेदार, नरम, रस भरा और खुशबूदार बीफ कबाब, लेकिन थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कबाब होटल जैसे मज़ेदार बने तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये नुस्खा आपके दिल को भी भाएगा और मेहमानों को भी खुश करेगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप एक स्टेप भी ज़ाया करेंगे तो फिर आपकी कबाब अच्छी नहीं बनेंगी। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे 1 किलो बोनलेस बीफ और साफ गोश्त। तो गोश्त को उबालने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और सारा का सारा गोश्त इस प्रेशर कुकर में डाल दिया है और पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि गोश्त इसमें अच्छे से डूब जाए। तो पानी शामिल करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में हमने लिया है 2 चम्मच के बराबर धनिया, जिसको हमने दरदरा से पीसे है, साथ में 1 चम्मच के बराबर जीरा, नमक और साथ में 2 चम्मच के बराबर गरम मसाला, 1 चम्मच के बराबर मिक्स मसाला। तो ये सारे के सारे मसाले हम इस गोश्त में शामिल कर लेंगे, इस पानी में शामिल कर लेंगे। शामिल होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये भी इस गोश्त में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद अब हम इसको प्रेशर कुकर में लगाएंगे। तो तकरीबन 30 मिनट तक हम इसके लिए इंतज़ार करेंगे। तो 30 मिनट इंतज़ार के बाद ये देखिए हमारा गोश्त अच्छे से नरम हो चुका है और इसका पानी भी खुश हो गया है। इस पॉइंट पर आपने गोश्त को चेक करना है। अगर गोश्त सख्त हो तो फिर इसमें पानी डालें, अगर नरम हो तो पानी इनसे अलग से छान लें। तो हमारे गोश्त ने पानी अच्छे से खुश कर लिए हैं और अच्छे से नरम भी हो गए हैं। तो हम अब इसको प्रेशर कुकर से निकालेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गोश्त जो है ना अच्छे से नरम भी हैं, तो अब वो ठंडा भी हो गए हैं। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर चॉपर में डालें। तो इनको चॉपर में अच्छी तरह से ब्लेंड करें यहाँ तक एक जबरदस्त नरम और मजबूत मिक्सचर तैयार हो जाए। या फिर अपने हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर ले यहाँ तक इसका अच्छे से कीमा तैयार हो जाए और इसे कबाब भी अच्छे से बन जाए। तो कबाब को चटखारा और चटपटा बनाने के लिए हम फिर से मसाले डालेंगे। मसाला में हम लाएंगे 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 4 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा अनारदाना जिसको हमने अच्छे से पीस लिया है। ये सारे मसाले हम कबाब में मिक्स करेंगे। तो अब हम जाएंगे हरे मसालों की तरफ। मसाले में हरा धनिया और साथ में हरी मिर्च और 1 अदद प्याज, इसको भी हमने चॉप कर लिए हैं और ये भी कबाब में जाएगी। हरे मसालों को आपने बहुत ही बारीक और छोटे हिस्सों में काटने होंगे। बाद में हम इसमें 2 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर भी डाल रहे हैं। अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और इसके साथ ही हम इसमें 1 अदद नींबू का रस भी शामिल कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स और 1 चम्मच के बराबर इसमें नमक भी जाएगा। तो पहले हमने नमक इसमें शामिल किया था, तो थोड़ा सा नमक इसमें कम था, तो इसमें 1 चम्मच हमने नमक भी डाल दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई है, वो सबसे आखिर में हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये मसाले हम इसमें अच्छे से हल कर लेंगे। इस तरह सारे मसालों की खुशबू और जायका इस कबाब में चलेगा। हमारी आखिरी चीज़ है अंडा। तो 2 अदद अंडे हम इसमें शामिल कर लेंगे ताकि कबाब आपस में जुड़े रहें और टूट ना जाए। तो ये भी हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिलाने के बाद अब हमारा कबाब बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। अब हम हाथों की मदद से इसके कबाब बनाएंगे। तो एक एक करके हम इसके कबाब बनाएंगे। तो इस तरह एक एक करके हमने सारे के सारे कबाब बना लिए हैं। तो अब बारी है तलने की। तो इसके लिए हमने तवा लिया है। तो तवे को हमने मियानी आंच पे रखे हैं और साथ में आयल भी इसमें शामिल कर लिया है। जब आयल थोड़ी सी गर्म हुई तो हमने एक एक करके इसमें सारे कबाब डाल दिए। तरह हम कबाब को दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरी ब्राउन तक तल लेंगे। तो जैसे जैसे कबाब जो है ना फ्राई हो रहे हैं, तो आप यकीन माने कि इसकी खुशबू से सारा किचन महक उठा है और कबाब और मसाले की खुशबू भी ऐसी कि सबका दिल जीत ले। सर एक एक करके हमने सारे कबाब को अच्छे से फ्राई करके सारे के सारे तैयार कर लिए हैं। तो नाजरीन, ये था हमारा खास अंदाज में बनाया हुआ बीफ कबाब, जिसे हमने पहले उबाल कर तैयार किया। निहायत नरम, लजीज और मुंह में घुलने वाला। तो अगर आपको हमारी ये तरकीब पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नई जायके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।